जय हिंद। तो समझते हैं हाई कोर्ट के स्पेशल डिसीजन के तहत बीएड अभ्यर्थियों के यूपी टेट 2021 फर्स्ट लेवल के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। ऐसे में आगे चलकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को लेवल 1 से बाहर किया जाएगा। इसी जद्दोजहद में स्पेशली बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थी बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकारी नौकरी पाने की इस लड़ाई में कौन होगा धराशायी, यानी कौन 1 to 5 के लिए मजबूत दावेदारी पेश करेगा। और इसके साथ साथ कहीं न कहीं राजस्थान का जो ऑर्डर है वो पूरे भारत के सभी राज्यों को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में चीज़ों को समझते हैं। इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बीएड व डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षु बिल्कुल आमने-सामने हैं। और इसके साथ-साथ जो एनसीटी की अधिसूचना थी स्पेशली बीएड को 1 से 5 में लेने की, उसके भी संबंध में बात करेंगे। वह पुराने रिकॉर्डों पे जो जिन्होंने बीएड के बदौलत 1 से 5 में नौकरी वर्तमान समय में कर रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो ऐसे में आमने-सामने को लेकर किसकी मजबूती आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के आधार पे और मजबूत होगी, और 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल के अस्थायी शिक्षक के रूप में आगे चलकर वे ही केवल अस्थायी रूप से नियुक्ति पा सकेंगे। तो ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आना बाकी है। तो आगे ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे। और आपसे निवेदन है, यदि आप बीएड या डीएलएड प्रशिक्षु हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में जो चीज़ें इस समय है, क्या बीएड को वास्तव में लेवल 1 से बाहर करना चाहिए, क्या डीएलएड या बीटीसी ही केवल लेवल 1 के लिए है, और इसके साथ साथ जो अधिसूचना एनसीटी की जारी की गई थी वह कहाँ तक सही है बीएड को 1 से 5 में लेने की। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से व्यक्तिगत रूप से इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो चीज़ें निकल के आ रही है मैं आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से साझा करने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, शिक्षक भर्ती बीएड डीएलएड प्रशिक्षु अब आमने-सामने, यानी कि उत्तर प्रदेश का बिल्कुल लेटेस्ट मामला है। और इसमें बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी इन सब चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं बिल्कुल आमने-सामने हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की टीटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक एक अदद सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई का परिणाम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर दिया था, जिसके बाद 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हजारों बीएड डिग्रीधारी शिक्षक पद पर चयनित हो गए। उसी के बाद ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी करने वाले बेरोजगारों में असंतोष था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 12 लाख और डीएलएड प्रशिक्षु बेरोजगारों की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास बताई जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का तर्क है कि बीएड का कोर्स माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया गया है। चूंकि पहले उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बीएड डिग्रीधारियों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए छूट दी गई थी। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में विवाद के कारण समय सीमा बीतने पर बीएड वालों को 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति में छूट बढ़ानी पड़ी थी। उसके बाद बीएड वाले प्राथमिक स्कूलों की भर्ती से बाहर हो गए थे। हालांकि एनसीटी ने 28 जून 2018 को फिर से बीएड करने वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान कर लिया, जिसके चलते डीएलएड करने वालों की शिक्षक भर्ती में चयन की संभावना कम हो गई है। और ये जद्दोजहद लगभग कई सालों से चल रही है, स्पेशली जब से एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 में वैलिड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुराने नियम में तो यही था कि जितने भी 1 से 5 में शिक्षक होंगे वो बीटीसी या डीएलएड वाले ही होंगे, उसमें बीएड का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन लगभग एनसीटी की अधिसूचना के बाद से ही बीएड को 1 से 5 में लिया गया। चूंकि आप देख ही रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में जो बीटीसी अभ्यर्थी उनकी संख्या काफ़ी कम है। पहले समय में क्या हुआ करता था कि बीएड अभ्यर्थी चूंकि ज़्यादा संख्या होने की वजह से और बीटीसी कम संख्या होने की वजह से कुछ भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, जिससे बीटीसी प्रशिक्षुओं में काफ़ी असंतोष था। ऐसे में राजस्थान का फैसला कहीं न कहीं सभी को प्रभावित किया है। और यह एक चीज़ एक खुशी बन के उभरी है कि बीएड जो अभ्यर्थी है वो 1 से 5 यानी कि लेवल 1 से बाहर होंगे, 1 से 5 बाहर होंगे। तो ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीटी के रेगुलेशंस को रद्द तो किया जा चुका है, लेकिन आगे चलकर यह सभी जगह यदि मान्य किया जाता है, मान्यता का मतलब ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट सुना देती है कि बीएड 1 से 5 बाहर होगा, तो यह नियम पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती की इस होड़ में डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी कहीं न कहीं सामने हो चुके हैं। तो ऐसे में बीटीसी प्रशिक्षु जो कहीं न कहीं प्रारंभ से ही 1 से 5 लेवल के लिए बने हुए थे, यानी उनका एलिमेंट्री जो एजुकेशन होता था वो स्पेशली 1 से 5 के लिए ही होता था, और जो बीएड होते थे वो 6ठी क्लास के ऊपर के विद्यार्थियों के लिए होते थे। चूँकि जो कानून था, मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूँगा कि जो कानून था उसी को सरकार को लागू करना चाहिए। जिसका जो हक है उसको वो दिलाना चाहिए, ताकि किसी को यह कोर्स किया है तो उसे किसी तरह की समस्या ना हो सरकारी नौकरी पाने में, सरकारी शिक्षक बनने में, चाहे वह लेवल 1 का हो
या फिर लेवल 2 का हो। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग व शिक्षक भर्ती संबंधित सभी प्रकार के लेटेस्ट, स्वच्छ, शुद्ध और नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।